हेलो बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बता रहा है इसके अंदर? ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास एक ये बॉडी है, ए बॉडी, जिसका मास m1 है। एक आपके पास ये बॉडी है, बी बॉडी, जिसका मास m2 है। और ये दोनों बॉडी r डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन बॉडी के जो मास है उसके प्रोडक्ट के। तो जैसे एक का मास हुआ m1, दूसरे का मास है m2, तो प्रोडक्ट ऑफ मास हुआ m1 m2। तो ये कहना चाह रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों बॉडीज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को कंबाइन करते हैं तो आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है जिसे हम हटाएंगे तो क्या आएगा? F इक्वल टू, इसे रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो कि ये g है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g यहाँ पे जो है इसको हम क्या कहते हैं? ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर सेम रहती है, और बॉडी का चाहे कोई भी साइज हो, चाहे दोनों बॉडीज के बीच में कैसा भी मीडियम हो, क्लियर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी? वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये पूरे यूनिवर्स के अंदर सेम रहती है, चाहे बॉडी का कोई भी शेप हो। ये जो बॉडीज है इनका चाहे कोई शेप हो, कोई भी साइज हो, और इनके बीच में चाहे कैसा भी मीडियम हो, जी की वैल्यू नहीं बदलेगी, जी की वैल्यू यही रहेगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये कहता है कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन बॉडी के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के। यहां पे अब जो g है इसकी भी हमको डेफिनेशन बतानी है। ये जो g है इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो भी बतानी है। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी। देखिए हम जानते हैं, अभी अभी हमने क्या देखा? हमने देखा
कि जो फोर्स है वो कितना है, G(m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों बॉडीज का मास हम बराबर ले लें और वो 1 किलोग्राम हो, इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है ये अगर हम 1 मीटर ले लें तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए F इक्वल टू G इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 किलोग्राम अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर। तो सिंपली F इक्वल टू G आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज each of unit mass whose center are placed unit distance apart। कोई दो बॉडी है जिनका यूनिट मास है जो 1 मीटर की दूरी पर है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी के बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो G आ रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा G का, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, देखिए तो वो निकालने के लिए हमको फार्मूले पे जाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप G की वैल्यू निकालेंगे, देखिए G, तो G के बराबर क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो F आर स्क्वायर, m1 m2 नीचे चला जाएगा, m1 m2। अब इनके जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो रखेंगे तो F का फोर्स का कितना बनेगा, फोर्स का बनेगा m L T माइनस 2, टी की पावर -2। फिर आर स्क्वायर, आर तो डिस्टेंस है तो इसका आएगा L स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपॉन, ये दोनों मास है तो मास को हम किससे लिखेंगे, m से, m इंटू m। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो होगा आपका m1 m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। तो ये वैल्यू G की निकल के आएगी।